जीना ना मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हूं, ना किसी के साथ, ना किसी के खिलाफ, पर बहन जो तुम उसमें बच्चों का नुकसान क्यों करवा रहे हो? भाई जितने भी लोग हैं अपना स्टैंड लो, ना तो इन मोमबत्तियों से कुछ होना, इकट्ठा होना जरूरी है, रीलें डालनी, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करनी बहुत जरूरी है, पर बहुत सबसे मेन चीज क्या है ना, जब तुम्हारी गली में वो है तो लेके मत जाने दो, लेके मत जाने दो, स्टैंड लो उसको और खड़े रहो। कोई भी नहीं होता कि जिसके साथ इमोशनली अटैचमेंट है किसी का उसको छीन के ले जाए। जब तुमने स्टेरिलाइजेशन का काम करा होगा, वैक्सीनेशन चालू करवाई होगी, उसको ढंग से मॉनिटर करते हैं ना कि आज ये दिक्कत ही नहीं आती। और अगर कभी किसी की कोई दिक्कत होती है तो आके तुम थोड़ी सही कराते हो। घर में पहली रोटी गाय की निकलती है, दूसरी कुत्ते की निकलती है, और आके ये हमें सिखा रहे हैं कि जो हमारे रीति रिवाज है, जो सब कुछ है, उसे छोड़ो, हमने ऑर्डर पास कर दिया, कुत्ते हम हटा देंगे। क्यों हटा दोगे भाई? तुम आज तुम यहां लागू करोगे, फिर किसी और स्टेट में चालू हो जाएगा, फिर कहीं और स्टेट में चालू हो जाएगा। तो भाई ये बैठे मत रहो, हर चीज में हाँ हाँ करनी छोड़ दो, स्टैंड लो, इकट्ठे हो, मजबूती के साथ 6-7 दिन खड़े हो गए ना, खुद पे खुद सॉल्यूशन निकलेगा। और भाई देखो, जो कुत्ते अगर नुकसान दे रहे हैं ना, 1% है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं कि कहीं ना कहीं 1% है जिससे नुकसान हो रहा है, तो मिलके उसका सॉल्यूशन करते हैं ना, कुछ और अल्टरनेटिव निकालते हैं। जी भाई कॉल किया था, मैं करता हूँ बात भाई, मैं लाइव हूँ, 2 मिनट आता हूँ, करता हूँ बात। तो एक बहुत छोटी सी चीज इतनी है भाई, इस पे खड़े रहो, स्टैंड लो, जिनको भी टैग करना है हर बंदा रील बनाओ, कोलैबोरेशन डालो, सब कुछ डालो, पर बोलो, बैठे मत रहो। बेंचो तो उसके मिलियन शेयर हो जाते थे, वी स्टैंड विद रियाद, वी स्टैंड विद गाजा, वी स्टैंड विद फलस्तीन, तब तुम्हारी ह्यूमैनिटी दिखती थी। अब कुत्तों के साथ हो रहा है ह्यूमैनिटी, बेंचो सब चुप है। चुप क्यों है? गांड फटी हुई है ना, कि कुछ बोल देंगे और भोसड़ी क्या में जेल में डाल देंगे। पता ही नहीं, समझ नहीं आता बेंचो, कब खून खोलेगा सही चीजों पे, कब बोलना सीखोगे। मैंने देखा भाई हर इन्फ्लुएंसर बकचोदी कर रहा होता है, कुछ भी टॉपिक होता है, रीलें डल रही होती हैं व्यूज के लिए, सब चीजों के लिए, पर जब असल में कुछ करने का टाइम आता है सब चुप। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया है, अगर हम कुछ बोले तो हमारी गांड टूट जाएगी। भाई हम कौन सा कह रहे हैं किसी से जाके लड़ो? जो पुलिस भी तुम्हें हटा रही है ना, जो पुलिस भी तुम्हें रोक रही होती कहीं आंदोलन करने से, इकट्ठा होने से, किसी भी थाने में अगर मैं आज तक गया हूं, कंपाउंड के अंदर हमेशा एक कुत्ता होता है कोई ना कोई, और पुलिस वाले भी उसको बहुत प्यार से संभाल के रखते हैं। पुलिस वालों पे भी ऑर्डर आ रखे हैं, इसलिए वो एक्शन ले रहे हैं। ये 4-5 लोगों का अपना लालच होता है कि टेंडर निकलने हैं, शेल्टर होम बनने हैं, मोटा पैसा आएगा, कई हजारों करोड़, उसके चक्कर में आम आदमी पिस रहा है, उसके चक्कर में उन कुत्तों की जिंदगी खराब हो रही है जिनका इस चीज से लेना देना नहीं है। अरे अगर हम कुत्तों से ऊपर है, कुत्ते हमसे नीचे हैं समझ में, तो हम समझेंगे, कुत्ते समझेंगे? हमें ही समझना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन हमने निकालना है, पावर हमारे हाथ में है। कुदरत की चीजों के साथ खिलवाड़ करने वाले हम कोई नहीं होते। इतनी चीजें हैं यार, एजुकेशन है, रोड है, रेप हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, उनका तो सॉल्यूशन निकल नहीं रहा। बेंचो कोई स्कैम उठता दिखता है तो कोई टॉपिक उठा दो, पूरी जनता का ध्यान डाइवर्ट कर दो। भाई इसमें सारे भाई स्टैंड लो, खड़े होना स्टार्ट करो, तो मजबूती के साथ हम सब एक साथ खड़े हो गए ना, कोई किसी कुत्ते को नहीं हिला पाएगा। ना किसी से कोई हिंसा करो, ना किसी से कोई लड़ाई करो, ना पुलिस से अभद्र व्यवहार करो, ना किसी के खिलाफ गलत बोलो। सिंपल चीज हमारी इतनी है, ना हम किसी के गवर्नमेंट के साथ, ना किसी के खिलाफ। कुत्ते अपनी जगह रहेंगे, जिन कुत्तों से दिक्कत होती है उनका सॉल्यूशन ऑल्टरनेटिव दो, हम आपके साथ खड़े होकर हम करवाएंगे। हमें नहीं भरोसा किसी शेल्टर होम पे कि तुम बनेगा भी और बनेगा तो रहेगा भी। G20 समिट का टाइम बहुत अच्छे से देखा है, साला किसी एनजीओ वाले को भी बुलाना होता है ना, वो भी आके पैसे मांगते हैं, आते भी 4-4 दिन में। तो देख रखी है सर्विस सबकी, टाइम से अगर सबने काम करा होता ये नौबत नहीं आती। तो जिन भी लोगों को इस चीज से कंसर्न है ना, सबसे पहले अपने कुत्तों को संभालो कि रात में कोई ना उठाए, दिन में कोई ना उठाए, जूता ना बजे, और मजबूती के साथ इस पे खड़े रहो। बस हमारी एक ही चीज है, कुत्ते वहां से नहीं हटने चाहिए, खत्म काम। नाम किसी के खिलाफ बोल रहे, नाम किसी से लड़ रहे, सीधी बात बस इतनी है। सारे के सारे भाई जितना सोशल मीडिया पे हो सके, ट्विटर पे हो सके, अपने विचार रखो भाई, बोलो। आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? मेरे पास यार 60-70 कुत्ते हैं, मैं कितनों को घर में रख लूंगा? और कभी भी उनकी दिक्कत हुई है मैंने संभाला है, आके सरकार ने थोड़ी संभाला है, जिस भाई ने पास कराया वो थोड़ी संभाल रहा है। चूतिया लगा रखा है बेंचो, आम जनता को कुछ भी पास कर दो,
ये हाँ कर देंगे। और भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर है जिनके पास पॉपुलेशन है, ऑडियंस है ना, थोड़ा हाथ जुड़वा लो, हाथ जुड़वा लो। बकचोदी की चीजों पे तुम्हारा मुंह खुल जाता है और काम की चीजों पे तुम हो जाते हो चुप। बोल लो, थोड़ा स्टैंड ले लो। आज दिल्ली में हो रही है, कल को पूरे भारत में ये चीज होगी। आज कुत्तों के साथ हो रही है, फिर किसी और चीज के साथ होगी। इतिहास गवाह है, जहां से भी कुत्ते और बिल्ली हटाए गए हैं ना, वहां बीमारी सिर्फ बढ़ी है, कम नहीं हुई है। जितना तुम्हारा हक है यार, उतना बाकी जीव जंतुओं का, पशु पक्षियों का भी तो धरती पे है। जब भारत बना था, उन कुत्तों को थोड़ी पता था कि तुम कल को ये चीज कर दोगे। वो तो तुम्हारे हाथ में ताकत थी, तुमने जमीन किसी ने खरीद ली, किसी ने गवर्नमेंट ने ले ली, सब कुछ अलग अलग है। कुत्तों को क्यों पीस रहे हो उसमें? भाई सारे भाई मजबूत रहो, इकट्ठे रहो। 15 अगस्त है, तब तक तो खैर मैं कुछ बोल नहीं रहा। कहीं जरूरत पड़ी तो इकट्ठे होते हैं, स्टैंड लेते हैं, बिना कलेश करे, बिना लड़ाई करे। और प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, हर एक एक भाई एक एक रील बनाओ, कंसर्न लोगों को टैग करो कि भाई ये चीज गलत है, मिलके कोई और सॉल्यूशन निकाल लो, मिलके कोई और सॉल्यूशन निकाल लो। इतनी जिंदगियां बर्बाद मत करो। शांति से 4 प्रोग्रेस की चीजों पे काम करा जा सकता है, पता नहीं क्या क्या उठा के ले आते हैं। तो भाई बस इतना ही निवेदन है, जितनी भी सोसाइटी है, एनजीओज हैं, कंसर्न लोग हैं, कम्युनिटी को मिलकर आना पड़ेगा और इस चीज का समाधान निकालना पड़ेगा। प्लीज ऑल्टरनेटिव निकलवाओ, हर भाई रील बनाओ, स्पीक आउट करो भाई, प्लीज प्लीज निवेदन है छोटा आपसे। ख्याल रखो भाई सब, इतना ही बहुत है आज के लिए। बाय, राम राम।